हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। Discuss. First question is, how did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? यानी कि अमन को कैसे पता चला जो आलू की सब्जी है वो खराब हो गई है। So the answer is, Aman knew that the potato sabzi got spoiled by the bad smell coming from it. यानी कि अमन को सब्जी से आने वाली बैड स्मेल यानी कि गंदी स्मेल से पता चला कि जो सब्जी है वो खराब हो गई है। तो बच्चों, जब कोई भी सब्जी खराब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाता है, तो उसमें से एक अलग तरीके की स्मेल आना शुरू हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड? यानी कि आपने क्या कभी स्पॉइल्ड फूड यानी कि खराब हुआ खाना देखा है और आपको कैसे पता चला कि जो खाना है वो खराब हो गया है? सो द आंसर इज यस, आई हैव सीन फूड आइटम्स दैट हैव गॉट स्पॉइल्ड। कि हाँ, मैंने ऐसा फूड आइटम देखे हैं जो स्पॉइल यानी कि खराब हो गए हैं। आई गॉट टू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड बाय द बैड स्मेल एंड फंगस ऑन इट। यानी कि मुझे उसके खराब होने के पता उससे आने वाली बैड स्मेल और उसके ऊपर जो दिखाई देने वाली फंगस है उससे पता चला कि सब्जी खराब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट? यानी कि प्रीति ने नीतू से कहा कि वो जो आलू की सब्जी है वो ना खाए, यदि उसने वह सब्जी खा ली होती तो क्या हुआ होता? सो द आंसर इज, इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी वुड हैव फॉलन सिक। यानी कि यदि नीतू ने वह सब्जी खा ली होती, पोटैटो की सब्जी, तो वह बीमार पड़ जाती, यानी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती। नेक्स्ट इज, राइट लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। यानी कि अपनी किचन में यानी कि अपनी रसोई में देखो और फूड आइटम के बारे में लिखो जो कि कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days, जो कि 2 से 3 दिन में खराब हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं? ऐसे हैं मिल्क, बॉइल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल एंड ब्रेड। नेक्स्ट इज, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, यानी कि जो एक हफ्ते तक ठीक रह सकते हैं या फिर हम जिनको एक हफ्ते तक रख सकते हैं। सो दीज फूड आइटम्स आर अनियंस यानी कि प्याज, पोटैटो यानी कि आलू, कैरेट्स यानी कि गाजर। नेक्स्ट इज, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, यानी कि जो 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। तो ऐसे फूड आइटम है घी, पिकल, ग्रेन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। यानी कि जो अभी आपने क्वेश्चन किया है जिसमें आपने डिस्कस किया था कि कौन सा फूड आइटम कितने समय तक चलता है, तो उसी को अपने फ्रेंड की लिस्ट से टैली करना है और डिस्कस करना है पूरी क्लास में। माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स सिमिलर आइटम्स, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है उसकी लिस्ट में भी इसी तरीके के आइटम्स है। द कुक्ड फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days, यानी कि जो पका हुआ खाना है वो 2 से 3 दिन में खराब हो जाता है। वेजिटेबल्स लास्ट फॉर अ वीक, जो सब्जियां है वो 1 हफ्ते तक चलती है। एंड ड्राई ग्रेन्स मे लास्ट फॉर अ मंथ और मोर, यानी कि जो सूखा अनाज है वो 1 महीने या फिर उससे ज्यादा चल सकता है। देन अ मंथ व्हेन प्रिजर्व्ड केयरफुली, या जब उसको अच्छे से उसको किया जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए, तो वो 1 महीने से ज्यादा भी चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज? यानी कि आपकी जो लिस्ट है क्या सभी सीजन्स में सेम रहेगी या फिर उसमें कोई चेंज आएगा? सो द आंसर इज, नो द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन्स। यानी कि जो लिस्ट अभी आपने बनाई थी वो अलग अलग सीजन में अलग अलग लिस्ट बनेगी। क्यों? फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन समर एंड रेनी सीजन्स मोर क्विकली देन इन विंटर, यानी कि रेनी सीजन में और समर सीजन में जो खाना है वो जल्दी खराब होता है विंटर की बजाय। इन रेनी सीजन द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर हैसन्स द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी कि जब रेनी सीजन में जो एक्सेस मॉइस्चर होता है, एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है वातावरण में, वो फूड स्पॉइलिंग के प्रोसेस को तेज कर देती है। हैसन्स का मतलब होता है तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फूड्स गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट? यानी कि जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो उस खाने का आप क्या करते हैं?
सो वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन, यानी कि हम उसको गार्बेज बिन में डाल देते हैं जो खराब खाना होता है। तो बच्चों यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है, फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज में डिफरेंस है। जब कोई हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर बचा हुआ खाना है तो वो दूसरों के काम आ सकता है। बीजी रिटर्न द ब्रेड। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, यानी कि अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, यानी कि जो दुकान है उस पर बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, यानी कि शॉपकीपर ने, जो दुकानदार है, उसने एक ब्रेड का पैकेट उठाया और उसको बीजी को दिया। शी लुक्ड एट इट, बीजी ने उस पैकेट को देखा एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली, और तुरंत उसको वापस कर दिया। इमीडिएटली मतलब तुरंत। सो द क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड। यहां पर एक ब्रेड की पिक्चर दी गई है, उसको देखिए, ब्रेड पैकेट हियर, एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट, और आप गैस कीजिए कि बीजी ने उस पैकेट को क्यों रिटर्न किया होगा, क्यों वापस किया होगा। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि बीजी को कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो खराब हो चुका है। सो द आंसर इज, बीजी may have found that the expiry date of the bread had lapsed, यानी कि बीजी ने देखा होगा कि जो ब्रेड की एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी है, वो लैप्स हो चुकी है। She may have observed black velvety spots on the bread, आप यहाँ पर एक ब्लैक कलर के वेलवेटी स्पॉट्स देख सकते हैं, जो वेलवेटी का मतलब मखमल जैसे बहुत ही मुलायम सॉफ्ट स्पॉट्स देख सकते हैं ब्लैक कलर के, जो कि फंगस लगा हुआ है। तो उन्होंने, बीजी ने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा और उन्हें पता चल गया होगा कि जो ब्रेड है वो खराब हो चुका है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, यानी कि 2-3 फूड आइटम के पैकेट्स को देखिए। क्वेश्चन इज, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, यानी कि जो पैकेट पर लिखा है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। सो द आंसर इज, फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट वी कैन नो द एक्सपायरी डेट, यानी कि जो पैकेट पर लिखा है उससे हमें एक्सपायरी डेट पता चल सकती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, आप सेकंड पैकेट पे देख सकते हैं पैक्ड ऑन लिखा है, यानी कि उसमें क्या दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है। एंड सेकंड इज बेस्ट बिफोर, इसमें दिया हुआ है जहां पर सर्कल दिया है, तो बेस्ट बिफोर का मतलब है ये उसकी एक्सपायरी डेट है। एंड द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उस फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, वो हम उससे देख सकते हैं। प्राइस, नेट वेट एक्सेट्रा, यानी कि उसका प्राइस भी हमें उससे पता चल सकता है और उसका वेट भी हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, यानी कि मार्केट में जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो पैकेट पर आप क्या देखते हैं। सो द आंसर इज, आई चेक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखता हूं। आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट, यानी कि मैं उसका जो प्राइस है वो भी देखता हूं और उसका जो वेट है वो भी देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि खाना कैसे खराब होता है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन अ बॉक्स। क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे until you find some changes on it। आपको क्या करना है, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है या फिर रोटी का पीस लेना है, उस पर कुछ बूंदे पानी की स्प्रिंकल करनी है, स्प्रिंकल मतलब छिड़कनी है, और उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। डेली आपको उसको चेक करना है और उसको नोट करना है कि उसमें ब्रेड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज, मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, यानी कि आपको ये टेबल दी गई है, आपको इसे एक चार्ट पे बनाना है और क्लासरूम में लगाना है। आप इसको अपनी नोटबुक में भी पेस्ट कर सकते हैं। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, यानी कि जो आपने ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो जो चेंजेस आते हैं उसको देख करके आपको डेली ये टेबल भरनी है। सो डे 1 आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो बाय टच, यानी कि टच करने पर कैसा लगेगा, क्लैमी एंड सॉफ्ट। क्लैमी होता है चिपचिपा और सॉफ्ट लगेगा। स्मेल, लाइट स्मेल होगी। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, तो उसमें नॉर्मल लगेगा और कलर भी नॉर्मल रहेगा। सेकंड डे क्या होगा, क्लैमी एंड सॉफ्ट, यानी सेकंड डे भी क्लैमी यानी कि चिपचिपा और सॉफ्ट रहेगा, लेकिन उसमें लाइट स्टिंकिंग स्मेल, यानी कि हल्की हल्की बदबू आना शुरू हो जाएगा। और वेलवेट लाइक व्हाइट लेयर, यानी कि वेलवेट होता है मखमल, मखमल के जैसे व्हाइट कलर की लेयर आना शुरू हो जाएगा और स्लाइटली व्हाइट कलर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, यानी कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर उसमें आ जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा।
स्टिंकी स्मेल यानी कि बदबू करेगा, वेलवेट लाइक व्हाइट लेयर यानी कि मखमल जैसे सफेद लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, एंड इट विल बी व्हाइट यानी कि पूरा व्हाइट उस वेलवेट लाइक व्हाइट लेयर से वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉइस्ट एंड सॉफ्ट यानी कि बहुत ज्यादा उसमें मॉइस्चर रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, स्टिंकी स्मेल रहेगी और उसके जो लेयर का कलर है ग्रीनिश व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, स्टिंकिंग स्मेल यानी कि बदबूदार, एंड ग्रीनिश कलर्ड लेयर, और जो ग्रीनिश व्हाइट है वो लेयर ग्रीन ज्यादा डार्क ग्रीन होना शुरू हो जाएगा और कलर क्या रहेगा ग्रीन। आगे दिया मोस्ट एंड सॉफ्ट यानी कि टच करने पर मोस्ट एंड सॉफ्ट ही रहेगा और बदबू आएगी स्टिंकिंग स्मेल, और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड लेयर यानी कि ग्रीन और ब्लैक कलर की लेयर ऊपर उसके आना शुरू हो जाएगी। सो आप यहां देख सकते हैं जो पहली पिक्चर है, पहली पिक्चर में जो व्हाइट कलर की लेयर है दैट इज वेलवेटी व्हाइट लेयर, और उसके बाद आप उसी पिक्चर में और दूसरी पिक्चर्स में ब्लैक ग्रीनिश ब्लैक लेयर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस यानी कि इन चेंजेस का क्या कारण है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, और जो ब्रेड पर फंगस है वो कहां से आई। सो दीज चेंजेस ऑकर्ड बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड के सड़ने से ये चेंजेस आए हैं। द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगस है उसके स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे बीजाणु जो होते हैं वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं। व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो, यानी कि जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, कुछ हीट मिलती है और खाने की कोई भी आइटम मिलता है तो वो फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है और अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, यानी कि अलग अलग तरीके के जो फूड आइटम हैं अलग अलग कारणों से खराब होते हैं। सम फूड्स स्पॉइल सून, कुछ खाना ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, और कुछ ज्यादा समय तक टिका रहता है। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, यानी कि कुछ सीजन्स के नाम बताओ और कुछ कंडीशंस के नाम बताओ जिसमें जो खाना है जल्दी से खराब हो जाता है। सो द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन्स, यानी कि जो खाना जल्दी खराब होता है वो किस सीजन में खराब होता है, वो समर यानी कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में खराब होता है। रीजन क्या होता है, रीजन उसमें हीट और मॉइस्चर उन्हें मिल जाता है फंगस को, और वो उसके लिए सूटेबल कंडीशन है ग्रो करने के लिए। कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली, यानी कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें खाना क्विकली यानी जल्दी से खराब हो जाता है। इफ कुक्ड फूड इज केप्ट इन ओपन, यानी कि बना हुआ पका हुआ खाना अगर आप खुले में रख दोगे तो उसमें फंगस आ सकती है। इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, यानी कि मिल्क को अच्छे से बॉईल नहीं किया, वो भी खराब हो सकता है। इफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी कि नमी और गर्मी वाली जगह पर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को रख देंगे तो वो भी खराब हो जाएगी। इफ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी कि अचार को अगर आप मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सील्ड ग्लास में बंद नहीं करेंगे, ऑयल में डिप नहीं करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय व्हिच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट पेयर्स, यानी कि आपको दो कॉलम दिए गए हैं फूड, एक कॉलम में फूड आइटम्स दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में मेथड्स दिए गए हैं प्रिजर्वेशन के, आपको करेक्ट मैच करना है। तो पहले में दिया है मिल्क, दिया है कुक्ड राइस, दिया है ग्रीन कोरिएंडर, दिया है यानी कि धनिया, अनियन एंड गार्लिक, ये सब दिए हैं, और उसके सामने जो मेथड्स दिए हैं वो जम्बल्ड है, आपको उनको मैच करना है। सो फर्स्ट इज मिल्क, मिल्क को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, बाय बॉइलिंग इट, यानी कि उसको उबाल कर। सेकेंड इज कुक्ड राइस, यानी कि पके हुए चावल, उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, यानी कि उसको एक बाउल में रखेंगे और उस बाउल को एक वाटर के कंटेनर में रख देंगे। नेक्स्ट इज ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि हरा धनिया, तो उसे हम क्या करेंगे, रैप इट इन अ डैम्प क्लॉथ, यानी कि एक गीले कपड़े में उसको रैप करके रख देंगे तो वो ग्रीन बना रहेगा। नेक्स्ट इज अनियन एंड गार्लिक, अनियन और गार्लिक को हम क्या करते हैं, ड्राई और ओपन प्लेस में हम उसको रखते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। इसमें पूछा गया है कि चीनी और गुड़ मैंगो पल्प में क्यों मिलाया गया और उसको सन में ड्राई क्यों किया गया। सो द आंसर इज sugar and jaggery was mixed into the mango pulp and dried in the sun
टू मेक मामडी टंडरा, यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए शुगर को और जैगरी को मैंगो पल्प में मिक्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामडी टंडरा, यानी कि अप्पा ने सबसे पहले सबसे ज्यादा पके हुए आमों को ही क्यों चुना आम पापड़ बनाने के लिए। सो द आंसर इज अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामडी टंडरा बिकॉज द राइप वंस कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर, यानी कि जो बहुत ज्यादा पके हुए आम होते हैं उसमें फाइबर कम होता है और जूस ज्यादा होता है, इसीलिए उनको अप्पा ने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामडी टंडरा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस, यानी कि दोनों भाइयों ने, किसने, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने मामडी टंडरा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आम पापड़, कैसे बनाया, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है उन्होंने कैसे कैसे उसको बनाया है। सो फर्स्टली द ब्रदर्स बॉट मैट मेड ऑफ पाम लीव्स, सबसे पहले दोनों भाइयों ने एक मैट खरीदा जो कि पाम लीव्स के बना होता। तो पाम लीव्स का मतलब ताड़ का पेड़ की पत्ती, आप देख सकते हैं दिस इज पाम ट्री। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, यानी कि नारियल की भूसी से बनी हुई रस्सी। शुगर यानी कि चीनी। जैगरी, आप देख सकते हैं यह है जैगरी यानी कि गुड़। कैजुआरीना पोल्स, यानी कैजुआरीना, आप ये देख सकते हैं कैजुआरीना ट्री है, इसके पोल्स ये खरीदे मार्केट से। बाय यूजिंग मैट एंड कैजुआरीना पोल्स दे मेड अ प्लेटफॉर्म, यानी कि मैट का और कैजुआरीना पोल्स का यूज करते हुए उन्होंने एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आम पापड़ बनाने के लिए, यानी कि मामडी टंडरा बनाने के लिए यूज किया जा सकता है ये, और इस पिक्चर में आम पापड़ ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट दे टुक आउट द मैंगो जूस फ्रॉम द राइप्ड मैंगो एंड फिल्टर्ड थ्रू अ फाइन क्लॉथ टू रिमूव ऑल द फाइबर्स, यानी कि उसके बाद उन्होंने पके हुए आम लिए और उसका जूस निकाला और उस जूस को जो क्लॉथ है उसमें फिल्टर किया ताकि फाइबर को अलग कर दिया जाए। देन दे एडिड ग्राइंडेड शुगर एंड जैगरी टू द जूस एंड मिक्सड इट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गुड़ लिया और कुछ चीनी ली, दोनों को ग्राइंड किया और जो जूस है उसमें मिला दिया। लेटर दे poured द थिन लेयर ऑफ जूस ऑन द मैट बाय स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर एंड लेफ्ट इट टू ड्राई, उसके बाद जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे मैट लगाया गया था उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही पतली लेयर उसकी बिछाई और उसे सन में सूखने के लिए छोड़ दिया। इट वॉज लेटर कवर्ड विद अ सारी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डस्ट, उसके बाद जैसे ही शाम हुई उन्होंने उसको सारी से ढक दिया ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना जमा हो। सो एवरी डे दे केप्ट ऑन एडिंग लेयर्स टू इट, उसके बाद हर रोज लेयर बाय लेयर उन्होंने उसके ऊपर ऐड करना शुरू किया। After 4 weeks, a thick layer of golden cake of मामडी टंडरा is prepared, उसके बाद 4 हफ्तों तक ऐसा करने के बाद एक गोल्डन कलर का मामडी टंडरा यानी कि आम पापड़ की लेयर वहां पर प्रिपेयर हो गई। तो आप देख सकते हैं ये है फाइनल पिक्चर मामडी टंडरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज, यानी कि कच्चे और पक्के आम से, राइप का मतलब है पके हुए आम और अनराइप का मतलब है कच्चे आम, इनसे आपके घर में क्या क्या डिशेस बनाई जाती है। सो इन माय हाउस पिकल्स एंड चटनीज आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज, यानी कि जो कच्चे आम है उससे चटनी और अचार बनाया जाता है। आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और पके हुए आम से आम पापड़ बनाया जाता है। मैंगो शेक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, यानी कि पके हुए आम से मैंगो शेक भी मेरे घर में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, यानी कि जितने अचार के बारे में आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट आई नो अबाउट आर, जिन अचार के बारे में मैं जानता हूं वो है मैंगो पिकल यानी कि आम का अचार, लेमन पिकल यानी कि नींबू का अचार, मिक्स्ड वेजिटेबल पिकल्स यानी कि मिक्स सब्जियों का अचार, बहुत सारी सब्जियों का अचार, आंवला पिकल आंवले का अचार, चिली पिकल यानी कि मिर्च का अचार, जैक फ्रूट पिकल यानी कि कटहल का अचार, कैरेट पिकल यानी कि गाजर का अचार, रेडिश पिकल यानी कि मूली का अचार। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड डिस्कस। क्वेश्चन इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, यानी कि क्या आपके घर में किसी भी तरीके का अचार बनता है। व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, यानी कि वह कौन सा अचार है। हु मेक्स इट, कौन उसे बनाता है। फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, यानी कि उस अचार को बनाना उन्होंने किससे सीखा। सो द आंसर इज
देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस, मेरे घर में कई तरीके के अचार बनते हैं। दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, जो कि आम से बने हैं, चिली, लेमन एंड जैक फ्रूट, यानी कि आम से बने हैं, मिर्च से बने हैं, और उसके बाद नींबू से और कटहल से बने हैं। माई मदर मेक्स दीज पिकल्स, और मेरी माँ उन अचार को बनाती है। शी लर्न इट फ्रॉम हर मदर, और उन्होंने अपनी माँ से सीखा, यानी कि मेरी नानी से वे अचार बनाने सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में किसी एक तरीके का अचार डालने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की जरूरत है। हाउ इज द पिकल मेड, वो अचार कैसे डाला जाता है। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट, उसकी आपको रेसिपी फाइंड आउट करनी है और लिखना है। सो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मैंगो पिकल, यानी कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, यानी कि इन सामग्री की जरूरत है मैंगो पिकल यानी कि आम का अचार डालने के लिए। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए रॉ मैंगोज यानी कि कच्चे आम, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज, एनी सीड यानी कि सौंफ, मेथी, कलौंजी, सोल्ट, ऑयल एक्सेट्रा। सो ये चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, रॉ मैंगो इज वॉश्ड एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस, जो कच्चे आम है उसको धोते हैं और छोटे छोटे पीसेस उसमें कर लेते हैं। देन सॉल्ट इज एडेड टू इट एंड इट इज सन ड्राइड टू रिमूव द मॉइस्चर, उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं और उसको सन ड्राई करते हैं, यानी सूरज में सुखाने के लिए रख देते हैं, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर है, जो नमी है, वो खत्म हो जाए। ऑल द स्पाइसेस आर मिक्स्ड विद रॉ मैंगो, उसके बाद क्या किया जाता है, जो रॉ मैंगो है उसके साथ सारे मसालों को मिक्सअप किया जाता है। देन द मिक्सचर इज पुट इन अ ग्लास जार, किसी ग्लास जार में उस मिक्सचर को भर दिया जाता है। ऑयल इज पोर्ड सो दैट द पिकल मिक्सचर गेट सबमर्ज्ड इन ऑयल, उसके बाद उसमें ऑयल डाल दिया जाता है ताकि जो पिकल मिक्सचर है वो सबमर्ज का मतलब है डूब जाए, यानी कि ऑयल के अंदर डूब जाए। तो बच्चों यहाँ पर ऑयल जो है, ऑयल में सबमर्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जो अचार जो है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस, यानी कि यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है और पूछा गया है ये चीजें आपके घर में कैसे बनाई जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज पापड़, देन चटनी, देन बड़िया, इसको वड़िया भी बोलते हैं। सो लेट अस सी हाउ पापड़ इज मेड। पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पोटैटोज, यानी कि जो पापड़ बनाया जाता है वो विभिन्न प्रकार की दालों से या फिर आलू से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उड़द पापड़ इज मेड by grinding the उड़द दाल and mixing it with salt and other spices, यानी कि उड़द पापड़ जो बनाया जाता है वो उड़द की दाल को मिक्स करके नमक के साथ और बाकी मसालों के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। अ डो इज देन मेड, और उसका मिक्सचर का एक डो यानी कि उसको गूंथ लिया जाता है। थिन पापड़ इज रोल्ड आउट फ्रॉम द डो, और उस डो से पतले पतले पापड़ बनाए जाते हैं। दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग, यानी कि उसके बाद उसको सूरज में सूखने के लिए सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है। देन सेकंड थिंग इज चटनी, इसमें पूछा गया है चटनी कैसे बनाई जाती है। चटनी इज मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों की चटनी बनाई जाती है, बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज वेरी पॉपुलर, धनिया और मिर्च की चटनी जो है बहुत ही पॉपुलर है। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिली आर ग्राउंड इन अ फाइन पेस्ट, यानी कि बहुत सारे धनिया की लीव्स लेके, यानी कि जो धनिया है उसकी बहुत सारी हरी पत्तियां लेकर के, और ग्रीन चिली हरी मिर्च जो है उसे लेकर के उसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया जाता है। सॉल्ट इज एडेड एज पर टेस्ट, और स्वाद के अनुसार उसमें नमक मिला लिया जाता है। दिस चटनी इज नॉर्मली ईटन फ्रेश, और उसको फ्रेश चटनी खाई जाती है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड फॉर सम डेज बाई एडिंग ऑयल इन इट, यानी कि अगर हमें उसको प्रिजर्व करना है तो उसके अंदर हम ऑयल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बड़िया। बड़िया आर मेड फ्रॉम उड़द, बड़ियों को कैसे बनाया जाता है, उड़द से बनाया जाता है। उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड देन ग्राउंड इनटू अ कोर्स पेस्ट, यानी कि जो उड़द के ग्रेन्स है उनको भिगा दिया जाता है रात भर, और दिन में उसको क्या कर लिया जाता है, उसको कोर्स पेस्ट यानी कि थोड़ा खुरदरा पेस्ट बनाया जाता है। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट, और स्वाद के अनुसार उसमें मसाले और नमक मिला दिया जाता है। द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन अ क्लॉथ, और एक कपड़े के ऊपर छोटे छोटे लम्प्स बनाए जाते हैं, लुगदी बनाई जाती है। एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और सूरज में उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज द 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पूना टू कोलकाता
If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? इसमें दिया गया है 2 दिन की जर्नी है पूना से कलकत्ता की। यदि आपको इस ट्रिप पे भेजा जाए, इस ट्रिप पे आपको जाना हो, तो आप क्या क्या फूड आइटम अपने साथ लेके जाएंगे? आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है और उसमें पूछा गया है कि आप इन फूड आइटम को किस तरह से पैक करेंगे। और इसमें यह भी पूछा गया है कि आप सबसे पहले कौन से फूड आइटम्स को इनमें से खाएंगे। सो इफ आई वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, आई वुड पैक फूड आइटम्स विच वुड लास्ट फॉर लॉन्ग। यानी कि यदि मुझे इस ट्रिप पे जाना हो तो मैं ऐसे फूड आइटम पैक करूंगा जो लंबे समय तक टिके रहे, लंबे समय तक खराब ना हो। लाइक बिस्किट्स, जैसे कि बिस्किट, ड्राई फ्रूट, स्नैक्स एक्सेट्रा। आई वुड पैक देम इन अ ड्राई कंटेनर। मैं उनको एक सूखे कंटेनर में पैक करूंगा ताकि उन्हें उसमें मॉइस्चर ना आए और वो खराब ना हो। I would also take items such as chapati, puri, pickle along with me, but would finish it at the earliest since these items get spoiled very soon. यानी कि मैं चपाती, पूरी और अचार जैसी चीजें भी अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इन्हीं को खाऊंगा क्योंकि ये चीजें जल्दी खराब हो जाती है। उसके बाद बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स को मैं बाकी समय के लिए बचाकर रखूंगा। What we have learned. क्वेश्चन है, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? इसमें पूछा गया है जो ग्लास जार होते हैं, यानी कि जो कांच के जार होते हैं और जो बोतल्स होती है, उनको सूरज में अच्छे से सुखाया जाता है उसमें अचार डालने से पहले। ऐसा क्यों किया जाता है? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? यानी कि जो हमने ब्रेड का एक्सपेरिमेंट किया था फंगस वाला, उसमें ब्रेड के साथ क्या हुआ था, क्या आपको याद है? So the answer is glass jars and bottles are dried well in the sun to remove any moisture. यानी कि कोई भी नमी जो है उसको खत्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो ग्लास जार और बोतल्स है उसको सूरज में सुखाया जाता है। This is done because if any moisture is left in the jars, fungus can grow and pickles can get spoiled. यानी कि यदि उस जार में कोई भी मॉइस्चर रह जाता है तो फंगस लग सकती है और जो अचार है वो खराब हो सकता है। In the experiment with bread, जो ब्रेड के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था, द ब्रेड गोट स्पॉइल्ड, और जो ब्रेड है उसमें वो खराब हो गया था बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड फंगस। यानी कि मॉइस्चर आने और फंगस लगने के कारण जो ब्रेड है वो खराब हो गया था। तो इसी तरह ग्लास जार भी जो है मॉइस्चर रहने के कारण पिकल्स को खराब कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, मॉइस्चर को उसमें से रिमूव किया जाता है सन में ड्राई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स। मैंगो को पूरे साल एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइटम्स उसमें से बनाते हैं। जैसे पिकल बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं। तो लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स। आपको इसी तरह दूसरे फूड आइटम बताने हैं जिससे हम और चीजें बना सकते हैं, सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जिससे हम उसको पूरे साल भर खा सके, एंजॉय कर सके। सो हियर इज द आंसर, Here are few other foods with which we make different things. यानी कि यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है so that we can enjoy it throughout the year, ताकि उसमें से डिफरेंट फूड आइटम बना के, डिफरेंट चीजें बना के हम पूरे साल एंजॉय कर सके। जैसे पहला दिया है मुरब्बा, is prepared from white gourd and आमला। आमला और white gourd से हम क्या बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। पेड़ा is made from milk, पेड़ा मिल्क से बनाते हैं। और बनाना चिप्स एंड पोटैटो चिप्स आर मेड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर। बनाना और पोटैटो के हम चिप्स बनाते हैं ताकि वो ज्यादा समय चल सके। वेजिटेबल्स आर ड्राइड इन द सन फॉर लेटर यूज। यानी कि हम सब्जियों को भी हम ड्राई करके रखते हैं सूरज में ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।